समासः। अच्छा देखिए, समास जब हमने पहले आपको बताए थे, उसमें सबसे आवश्यक चीज़ हमने बताई थी कि समास में जो समास से पहले वाले पदों को हम विग्रह कहते हैं, और जब समास हो जाता है तो उसको हम समस्त पद कहते हैं। और समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद 2 भाग होते हैं। तो कहीं पूर्व पद की प्रधानता होती है, कहीं उत्तर पद की प्रधानता होती है, और उन्हीं के आधार पर समास के भेद किए जाते हैं। तो जहाँ पूर्व पद का प्रधान होता है, पूर्व पद की प्रधानता होती है, वह अव्ययी भाव समास होता है। जहाँ उत्तर पद की प्रधानता होती है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। और जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, वो द्वंद्व समास हो जाता है। और जहाँ न तो पूर्व पद और न उत्तर पद, दोनों में से किसी का अर्थ न लिया जाए, किसी अन्य पद से अर्थ आए, उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो बहुव्रीहि समासः इत्युक्ते किम? तो कहा कि अन्य पद प्रधानः बहुव्रीहि समासः। जिसमें अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यस्मिन् समासे विग्रह पदद्वारा कस्यचित् अन्य पदस्य प्रधानतायाः बोधः भवति, सः बहुव्रीहि समासः कथ्यते। जिस समास में विग्रह पद के द्वारा किसी अन्य पद की प्रधानता का बोध होता है, किसी अन्य पद की प्रधानता का ज्ञान होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिए, पीतम, पीतम मतलब पी लिया है। क्षीरम, दूध। येन सह, जिसके द्वारा। पी लिया गया है दूध जिसके द्वारा। सह पीत क्षीरः। पीत क्षीरः का मतलब हो गया जिसने दूध पी लिया है। अब यहाँ पुल्लिंग है तो बालक का बोध हो जाएगा। तो यह दुग्धम पीतवान सह क, बोले यह दुग्धम पीतवान सह कश्चन बालक। भाई देखिए, पीतम क्षीरम येन सह, जिसने दूध पी लिया है। सह पुल्लिंग का बोध हो रहा है, तो जिसने दूध पी लिया है वह हुआ पीत क्षीर। तो पीत क्षीर में न तो पीत का अर्थ बालक है और न क्षीर का अर्थ बालक है, किसी अन्य पद से अर्थ आ रहा है, इसलिए इसको बहुव्रीहि समास की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि बहुव्रीहि कहता है अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समासः, जिसमें अन्य पद की प्रधानता हो उसे बहुव्रीहि कहते हैं। और देखिए, समझ में आएगा, बहुव्रीहि समास के 6 भेद होते हैं, जैसे आपने तत्पुरुष में पढ़े थे, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। ऐसे ही बहुव्रीहि होते हैं, जैसे जिसके द्वारा दूध पी लिया गया है। तो यहाँ तृतीया विभक्ति थी, इसलिए यह तृतीया अर्थ में तत्पुरुष होगा। यानी इस पद में जो भी विभक्ति होगी उस अर्थ का तत्पुरुष होगा। हालांकि इतना डीपली आपको जाना नहीं, लेकिन जानकारी के लिए बता देते हैं। पीतम क्षीरम येन सह पीत क्षीरा, जिसके द्वारा दूध पी लिया गया है, वह पीत क्षीर। बहुव्रीहि को अगर हमें पहचानना है विग्रह के द्वारा, तो हम विग्रह से ऐसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पर यह शब्द के रूप आएंगे। यम, येन, यस्मै, यस्मात्, यस्य, यस्मिन् इत्यादि। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कोई भी हो सकते हैं। आगे देखिएगा, द्वितीया में जैसे कहा है, प्राप्तम उदकम यम सह, प्राप्तोदकः। प्राप्तम उदकम यम सह, जिसको उदक जल प्राप्त हो गया है वह प्राप्तोदक है। पीतम दुग्धम ययाशा, पीत दुग्ध, जिसके द्वारा दूध पी लिया गया है, तो यहाँ तृतीया हो गई। दत्तम धनम यस्मै सह दत्त धन, जिसके लिए धन दिया गया है, जिसको धन दिया गया है वह दत्त धन है। पतितानि पर्णानि यस्मात् सह, पत्ते गिर चुके हैं जिससे, वह। तो पत्ते कहाँ से गिरेंगे? तो कहा वृक्ष से। तो देखिए, आ गया वृक्ष अर्थ। 10 आननानि यस्य सह, जिसके 10 आनन हैं, जिसके 10 सिर हैं, तो दशाननः। तो देखिए, 10 का अर्थ रावण है या आनन का अर्थ रावण है? बोले किसी का नहीं है, अन्य पद से अर्थ आ रहा है, तो यहाँ बहुव्रीहि हो गया। 10 आननानि यस्य सह, दशाननः, जिसके 10 मुख हैं। यहाँ नीलम उत्पलम यस्मिन, नीले उत्पल हैं जिसमें, नीले कमल हैं जिसमें, वह सरोवर नीलोत्पल हो गया। तो ये याद रखिए कि न तो पूर्व पद से मुख्य अर्थ आएगा, न उत्तर पद से आएगा। अर्थ जहां किसी अन्य पद से आता है वह बहुव्रीहि समास होता है।
ठीक है। और देखते चलिए आगे। बहुव्रीहि समासस्य समस्त पदानि अन्य पदार्थम प्रति विशेष रूपेण प्रयुक्तानि भवन्ति। बहुव्रीहि समास के समस्त पद अन्य पद के अर्थ के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होते हैं। न तो पूर्व पद का अर्थ होता है, ना उत्तर पद का, वही बार बार बात कही जा रही है। देखिए, अत्र अस्मिन् चित्रे एकः ग्रामः अस्ति। किमस्ति? एकः ग्रामः अस्ति। कीदृशः ग्रामः अस्ति? तो कहा प्राप्तोदकः ग्रामः अस्ति। प्राप्तम उदकम, जिस ग्राम को उदक यानी जल प्राप्त हो चुका है, प्राप्तम उदकम, प्राप्तोदकः ग्रामः अस्ति। तो अब यहाँ जो ये आया है प्राप्तोदकः, वो विशेषण के रूप में आया है। और उदाहरण देखते हैं। अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास होता है, इसको याद रखिएगा। नीलम उत्पलम यस्मिन तत्, वह सरोवर नीलोत्पलम। नीले कमल है जिसमें, वह कौन होगा? नीले कमल कहाँ होंगे? तालाब में होंगे। तो नीलोत्पलम मतलब तालाब। तो समस्त पद में यम सह, येन सह, यस्य सह, यस्मिन् तत् इत्यादि पदानाम अपि च पूर्वपदस्य विभक्तेः लोपः भवति। समस्त पद जब हम करते हैं तो जो भी पद होते हैं, यम सह, येन सह, यस्य सह, यस्मिन् तत् इत्यादि, जैसे ऐसे पद जो भी होंगे उनका लोप हो जाएगा और फिर बचे हुए दोनों को हम मिला देंगे। इन उदाहरणों को देखते हैं। दत्तम धनम यस्मै सह, दिया गया है धन जिसको, वह कौन है? व्यक्ति कोई। दत्त धन, तो दत्त धन कह वर्तते, दत्त धन की कौन है? बोले दत्त धन कश्चन जन वर्तते, कोई व्यक्ति है। पीतम अंबरम यस्य सह, यस्य मतलब जिसका, अंबर मतलब वस्त्र। तो पीतम अंबरम यस्य सह, पीला है अंबर जिसका, पीला है कपड़ा जिसका, इसके कपड़े पीले हैं, वह कौन है? कहा पीतांबर। पीतांबर कहने से विष्णु का बोध होता है। तो पीले हैं जिसके कपड़े, तो इसमें पीत का अर्थ विष्णु है या अंबर का? बोले न तो पीत का अर्थ विष्णु है, न अंबर का, तो किसी अन्य पद से अर्थ आ रहा है। तो पीत वस्त्रम कह धरती, विष्णु धरती, विष्णु का अर्थ आया। और देखिए, बहूनि फलानि यस्मिन सह, बहुत से फल हैं जिसमें, सह वह कौन है? बहुफलः, वृक्ष का विशेषण हो गया। अब देखो, अगर अन्य पद स्त्रीलिंग में होगा, मतलब जिसका हमको बोध करना है वो स्त्रीलिंग में होगा, तो यद और तद शब्द का प्रयोग भी स्त्रीलिंग में ही होगा। जैसे आपने सबसे पहले पढ़ा था, पीतम क्षीरम येन सह बालः, जिसने दूध पी लिया है। तो यहाँ येन का प्रयोग हमने किया था पुल्लिंग में, क्योंकि दूध पीने वाला कौन था? बालक। उसके बाद है आपने उदाहरण पढ़ा था, पीतम दुग्धम यया शाह, पी लिया है दूध जिसके द्वारा, या जिसने दूध पी लिया है। अब यहाँ बालिका का बोध कराना, इसलिए यया लिखा है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बोध हम वहां से कर सकते हैं। दूसरा, समस्त पद में भी आप देख सकते हैं, अगर समस्त पद पुल्लिंग का है तो यानी अन्य पद का अर्थ पुल्लिंग वाला आएगा। समस्त पद स्त्रीलिंग का है तो अन्य पद का अर्थ स्त्रीलिंग से लेंगे। और अगर नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग का बोध कराएगा। वही चीज यहाँ लिखी है। देखिए, यहाँ कृत भोजन, हम केवल इस पद की बात करें तो इस पद से आपको क्या बोध हो रहा है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? कृत भोजन, जिसने भोजन कर लिया है। कृतम भोजनम येन सह, तो कृत भोजन किसका बोध हो रहा है? पुल्लिंग का या स्त्रीलिंग का? तो कहा पुल्लिंग का बोध हो रहा, बिल्कुल। तो इसका मतलब वह कोई व्यक्ति है, कोई बालक है। और कहा पतितानि पर्णानि यस्मात् सह, तो यस्मात् पुल्लिंग का है, तो यस्मात् सह पुल्लिंग हो गया, तो पुल्लिंग का ही बोध होगा। तो जिसके पत्ते गिर चुके हैं, सह वृक्ष, वृक्ष ही है जिसके पत्ते गिरे होंगे। और देखिए, वीराह पुरुषः यस्मिन सह, तो सह कह दिया पुल्लिंग का, तो ग्रामः वीर पुरुषः, वीर पुरुष जिसमें रहते हैं उस गांव को वीर पुरुष कहा जाता है, वीर पुरुष ग्राम। और देखिए, पुल्लिंग पद, अधीतम व्याकरणम येन सह, जिसने व्याकरण का अध्ययन कर लिया है वह अधीत व्याकरण है। अधीत व्याकरण, पुल्लिंग के ही उदाहरण दे रहे हैं सारे। दश आननानि यस्य सह, तो दशानन
दशाननः कहने से रावण का बोध होता है, क्योंकि और कोई दशानन हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर हम नहीं भी जानते हो तो दशाननः पद पढ़ करके या यस्य सह ये पढ़ करके हम बोध कर सकते हैं, हमें ज्ञान हो जाता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अनुच्छेद दिया हुआ है, विग्रह लिखे हैं, और विग्रह में आपको समस्त पद लिखने हैं। एकदा सिद्ध अर्थ यस्य सः सिद्धार्थ। सिद्धार्थः विहाराय नगरम् अगच्छत् तत्र सः एकं रुग्णं दुर्बला दृष्टिः यस्य तं नरम अपश्यत्। दूरदृष्टि। अरे दुर्बल दृष्टि तो हो गया, ये देखिए द्वितीय विभक्ति का लगा है, तो यानी कि द्वितीय विभक्ति आएगी दुर्बल दृष्टिम नरम अपश्यत्। ठीक है। तस्य नतम पृष्ठम यस्य तम दृष्ट्वा अचिंतयत्। मिलाइए, देखिए यस्य तम का लोप कर देंगे, बचा क्या? नतम पृष्ठम, यहाँ से विभक्ति हटा दीजिए, जोड़ दीजिए। नत पृष्ठम नत पृष्ठम दृष्ट्वा स अचिंतयत् किम अहम अपि एवमेव नतम पृष्ठम यस्य सह भविष्यामि। नत पृष्ठम नत पृष्ठः, क्योंकि यहाँ सह आया ना तो प्रथमा विभक्ति ही आएगी। विभक्ति का बोध आप अंतिम पद से कर सकते हैं, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति थी, यहाँ प्रथमा हो गई। ततः स उत्क्रांतम जीवितम यस्य तं नरम अपश्यत्। उत्क्रांत जीवितम। उत्क्रांत जीवितम, उत्क्रांत जीवित मतलब जिसके प्राण निकल चुके हैं, जिसका जीवन खत्म हो गया है। उत्क्रांतम जीवितम नरम अपश्यत् सह सारथिम अपृच्छत् अरे किमर्थम जनाः एनं मनुष्यं बद्ध्वा नयन्ति। सारथी उवाच भगवन् अयं तु विगताः प्राणाः यस्य सः एव विगत प्राण। विगत प्राणः। गौतमः पृष्टवान् भो किम हम अपि मरिष्यामि। सारथी अवदत् मरणं शीलं यस्य सः मरणशील। मरणशीलः संसारः। गौतमः तद्दृष्ट्वा विरक्ता जातः। तो देखिए, एक बार सिद्धार्थ विहार के लिए नगर में गए, वहां एक रुग्ण दुर्बल दृष्टि नर को देखा, जिसकी नजर कमजोर हो चुकी थी। तस्य नतम पृष्ठम, उसकी झुकी हुई पीठ को देख करके सोचने लगे किम अहमपि एवमेव नत पृष्ठम भविष्यामि, क्या मैं भी ऐसे ही झुकी हुई पीठ वाला हो जाऊंगा, मतलब बूढ़ा हो जाऊंगा। ततः स उत्क्रांत जीवितम नरम अपश्यत्, तब उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसमें प्राण नहीं है। सह सारथिम अपृच्छत्, उन्होंने सारथी से पूछा ये लोग इस मनुष्य को बांध कर क्यों ले जा रहे हैं। तो सारथी बोला हे भगवान, यह इसके तो प्राण चले गए हैं। तो गौतम बोले अरे क्या मैं भी मर जाऊंगा। तो सारथी कहते हैं कि मरणशील तो ये संसार है ही, इसमें जो भी आया सबको मरना है। गौतम ये देख करके विरक्त हो गए। अब देखिए विग्रह पद, अंतर थोड़ा सा आ जाता है। कर्मधारय आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देखते रहिए कि कर्मधारय और बहुप्रीहि में बहुत अंतर नहीं है, थोड़े से अंतर से। चंद्र एवं मुखम, चंद्र के समान मुख, तो चंद्र मुखम हो गया कर्मधारय। लेकिन कह दिया चंद्र एवं मुखम यस्याह सा चंद्रमुखी, बहुप्रीहि समास। चंद्र के समान है जिसका मुख, वह चंद्रमुखी है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो यहां देखिए चंद्र और मुख दोनों की बराबरी कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर जहां करते हैं हम एक दूसरे को, वो कर्मधारय समास होता है। हिंदी में आप उपमा अलंकार, जहां उपमान और उपमेय यानी एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाए। चंद्रमा के समान सुंदर मुख है, तो चंद्रमा के समान सुंदर, केवल इतना कह दिया चंद्रमा जैसा मुख, तो मुख को कंपेयर किया है चंद्रमा से, इसलिए कर्मधारय हो गया। लेकिन जब कह दिया कि चंद्रमा के समान मुख वाली, तो अर्थ क्या आ रहा है? चंद्रमा का अर्थ आ रहा है या मुख का अर्थ आ रहा है? बोले नहीं, कोई स्त्री है जिसका मुख चंद्रमा के समान है। तो चंद्र है एवं मुखम यस्याह सा चंद्रमुखी, तो ये अंतर है। यहाँ पर हम वस्तु की किसी दूसरे वस्तु के साथ तुलना करते हैं, तो चंद्रमुखम यानी चंद्रमा के समान मुख है। लेकिन ये कौन हो गया? ये उस स्त्री का बोध करा रहे हैं जिसका मुख चंद्रमा के जैसा है। ठीक है, चंद्र के समान मुख वाली स्त्री। और एक उदाहरण देखिए, पतितम पर्णम, गिरा हुआ पत्ता, तो पतित पर्णम। ठीक, विशेषता बता दी, पत्ता कैसा है? बोले गिरा हुआ।
तो यहाँ कहा पतितानि पर्णानि यस्मात् सह, गिर गए हैं पत्ते जिससे वह। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि यहाँ पर कर्मधारय में किसी अन्य पद का अर्थ हमको ले आ ही नहीं रहा है। अर्थ किसका आ रहा है? बोले पर्णम का। मुख्य अर्थ तो पर्णम का आ रहा है, लेकिन यहाँ किसका आ रहा है? बोले पतित का या पर्ण का? बोले किसी का नहीं, अन्य पद का है। तो आप इस प्रकार से भी अंतर कर सकते हैं कि कर्मधारय में जो भी अर्थ आएगा वो उन्हीं शब्दों से आएगा, जबकि बहुव्रीहि में अर्थ अन्य पद से आता है। और देखिए पीतम अम्बरम, पीला कपड़ा, पीताम्बरम हो गया। लेकिन जब कह दिया पीतम अम्बरम यस्य सह, पीला है कपड़ा जिसका, वो है विष्णु, तो यहाँ विशेष विशेषण फिर से हो गए। लेकिन यहाँ पर अन्य पद का अर्थ आ रहा है। ठीक है, देखिए अब तक हमने जो पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास। अन्य पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास। जिस समास में विग्रह पद द्वारा किसी अन्य पद की प्रधानता का बोध होता है वह बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे पीतम क्षीरम येन सह, पीत क्षीर, पी लिया है दूध जिसने, वह पीत क्षीर होता है। ये भेद होते हैं, भेद आपके पाठ्यक्रम में पूछे नहीं जाएंगे, न ही इनका कोई बहुत महत्व है, आपकी समझ को बढ़ाने के लिए केवल। समस्त पद में क्या करते हैं? यम सह, येन सह, यस्य सह, यस्मिन सह, जो भी ऐसे पद हैं, इन पदों का और पहले वाले पद की विभक्ति का लोप कर देते हैं। दूसरा, बहुव्रीहि समास के समस्त पद अन्य पद के विशेषण बनते हैं। बहुव्रीहि समास के जो समस्त पद हैं वो अन्य पद के विशेषण बनते हैं। जैसे हमने लिखा था ना, पतित पर्णः वृक्षः अस्ति, तो वृक्ष का विशेषण बन गया पतित पर्ण, गिरे हुए पत्ते वाला वृक्ष। कह दिया पीताम्बरः विष्णुः अस्ति, पीले कपड़ों वाली विष्णु है, विशेषण बन गया। पीत क्षीरः बालः प्रसन्नः अस्ति, जिसने दूध पी लिया है ऐसा बालक प्रसन्न है। तो ये अधिकतर विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। इतना आज हमने पढ़ा। इसमें अब कोई शंका आपको?